ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 15। युज्यन्नेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से योग करना है, किस प्रकार से इंद्रियों को संयम में लाना है, मन को कंट्रोल करके भगवान के ध्यान में लगाना है। आज बता रहे हैं कि इस प्रकार 3 चीजें शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करता है जो, तो वास्तव में तीनों चीज़ों में संयम की आवश्यकता है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, शरीर इज़ यूजलेस। ना ही हम ये कह सकते हैं कि हम शरीर के लिए ही जिएंगे, शरीर को आनंद देना हमारे जीवन का पर्पस है। तो दोनों के बीच की स्थिति लाके आनी है। उसी प्रकार से मन को हम ये नहीं कहेंगे कि हम मन को समाप्त कर देंगे, मन की कोई बात नहीं सुनेंगे। ना ही हम ये कह सकते हैं कि मन की हम सारी बात पूरी करने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से कर्म में हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे, सब बेकार है, मिथ्या है। ना ही हम ये कह सकते हैं कि हम केवल कर्म ही करते रहेंगे, सकाम कर्मों को करते ही रहेंगे। तो ये जो है, इसलिए संयम बताने की है ना, इनमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। कैसे बैलेंस किया जाए? बैलेंस किसी चीज़ में तभी होता है जब किसी एक धुरी पर, किसी एक केंद्र बिंदु पर हम कंसंट्रेट करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जो बंजारे होते हैं वो एक रस्सी के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगा के या गोला लगा के उसमें पैर रख के उसके ऊपर भी केंद्र बना लेते हैं, क्योंकि केवल उस धुरी पर ध्यान लगाते हैं और अपना बैलेंस बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कई लोग फुटबॉल को अपनी उंगली पे घुमा लेते हैं, एक उंगली पे घुमा लेते हैं। हम चलते हैं साइकिल में तो 2 पहिए, पतले पतले से पहियों पे हम पूरा बैलेंस बना लेते हैं। मोटा ताजा आदमी भी पतली सी साइकिल चला लेता है। तो ये जो संयम है, ये जो बैलेंस बनाना है चीज़ों में, शरीर में, मन में, कर्म में निरंतर संयम, इनको यानी कि निरंतर इनको कंट्रोल में रखना, बैलेंस बना के रखना, ये अभ्यास की आवश्यकता है। इसमें कैसे संयम बनाया जाए, कितना इनको छोड़ा जा सकता है, कितना इनको पकड़ा जा सकता है। और इनमें कॉमन चीज़ हम जब डालते हैं जो कि कृष्ण है, तभी इनमें संयम भी आता है, बैलेंस भी आता है। यानी कि शरीर जब केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, ना तो हम शरीर के आनंद के लिए काम करते हैं, ना ही शरीर को नेग्लेक्ट करते हैं, बल्कि शरीर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखते हैं कृष्ण के लिए। उसी तरह से मन को ना तो मार देते हैं, ना उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन मन को कृष्ण भावना मृत बना लेते हैं। उसी प्रकार हम कर्म ना तो त्यागते हैं, ना ही सकाम कर्म करते हैं, हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार जब कृष्ण इन सब चीज़ों में डाल दिए जाते हैं तो संयम आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। तो ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो जो इसका अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले, इस प्रकार जिसने मन को नियंत्रण में ले आया है, इन द सेंस कि उसको कृष्ण भावनामृत में ले आया है, वो व्यक्ति जो है इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति वो करता है। यानी कि ये अल्टीमेट एम होना चाहिए योगी का। योगी का एम उम्र को बढ़ाना नहीं हो सकता, जैसा कि आजकल बताया गया है कि अगर आप ये योग करोगे तो आप 80 साल नहीं जी के आप 90 साल तक जी सकते हो, 100 साल तक जी सकते हो। उसका लाभ क्या होगा बताइए मुझे? कोई लाभ होगा उसका लाभ तो तभी है ना जब वो कृष्ण भावना में जिया जाए। वरना उसको 20 साल अगर उम्र बढ़ा दी तो 20 साल में और ज़्यादा पाप करेगा, क्योंकि भक्ति में तो है ही नहीं। जितनी ऐसे व्यक्ति की उम्र बढ़ा दी जाएगी वो उतना और ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा अपने पापों को, उसके फलों को भोगने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार से हमें, हमारा उद्देश्य योग का अपनी उम्र बढ़ाना नहीं है। क्या होना चाहिए उद्देश्य? जो हम बता रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति, ये उद्देश्य है। भौतिक अस्तित्व की प्राप्ति यानी कि समाप्ति के बाद शून्य नहीं। इस श्लोक में बड़ा क्लियरली भगवान बता रहे हैं, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति।
यानी कि मरने के बाद किसने देखा है? कई लोग कहते हैं शून्य है, शून्य से आए थे शून्य में चले जाएंगे, कौन जानता है मरने के बाद क्या होगा। भगवान यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं। भगवान बहुत क्लियर बता रहे हैं कि भगवत धाम की प्राप्ति यानी कि ये अल्टीमेट एम होना चाहिए एक जीवात्मा का। तो हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए कि हम इस प्रकार से योग करें। ध्यान रखिए, योग का मतलब आसन नहीं बोला हमने, इस प्रकार से योग करें, मन को इस प्रकार संयमित करें और उसको कृष्ण की सेवा में अपने शरीर को, मन को, सब चीज़ों को लगा पाएं कि अंत में जब हमारे जीवन का अंत हो तो हम भगवत धाम में जाएं। तो यानी कि आपने परफेक्टली अपने शरीर का इस्तेमाल किया, अपने मन का इस्तेमाल किया, अपने कर्मों को किया। प्रभुपाद बताते हैं कि अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा के लिए नहीं है। बहुत ही हॉट सेलिंग बिजनेस नाउअडेज इज योगा। आप अगर थोड़े बहुत कर्तव्य जान गए, थोड़ा बहुत आपके बोलने चालने में स्मार्टनेस आ जाए, बहुत सारे वेस्टर्न लोग हैं जो योगा, और योगा में वो लोग क्यों अट्रैक्ट हैं बहुत सारे लोग, इसलिए भी उन्हें सुना है। कई लोग कहते हैं योगा से घोड़े की ताकत आ जाती है। प्रभु, हाँ प्रभु तो नहीं, चलो जो भी बाहर के लोग हैं, मतलब योगा करने से घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। हाँ, फिर घोड़ा ही बन जाता है आदमी। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए घोड़ा बन सकता है। हाँ, वो घोड़ा बनना चाहते हैं, यस, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय। तो अब बता रहे हैं कि योगाभ्यास का जो पर्पस है वो कोई भौतिक सुविधा की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। इन श्लोकों को सुनते हैं तो ये समझ में आता है व्हाट इज अल्टीमेट पर्पस ऑफ योगा। कोई भी अगर योगा टीचर आपके पास आए कभी, तो आप बोलिए उनसे कि आपने गीता का 6वां अध्याय पढ़ा है सर? पहले उसको पढ़िए, तभी तो आप योगा सिखाएंगे। जब आपको पता ही नहीं कि योगा का पर्पस क्या है, तो आप क्या यहाँ कर्तव्य सिखा रहे हैं? तो यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक सुविधा प्राप्त करना कोई कभी उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, विरक्ति की बात सिखा रहे हैं? हम घरेलू लोग हैं, हमें क्या बता रहे हैं हम? आप देखिए, कोई संसार में ऐसा है जो संसार से विरक्त ना हो जाए, जबरदस्ती उसे उठा के फेंक देते हैं, वो भी तो विरक्ति है। हाँ, जब संसार में व्यक्ति प्राण त्यागता है, उठा के फेंक दिया जाता है। इसलिए इस सच्चाई से, अल्टीमेट चीज से आप कैसे बच सकते हैं? क्यों ना खुद ही डिटैचमेंट पैदा कर ली जाए, इससे पहले कि हमें उठा के फेंका जाए। हम ही क्यों ना डिटैचमेंट पैदा कर लें संसार से। इससे पहले कि तक्षक नाग जो है परीक्षित महाराज को डसता, परीक्षित महाराज तो पहले ही बिल्कुल विरक्त हो चुके थे, त्याग चुके थे, प्राण ही त्याग चुके थे। तो इस प्रकार से ये विरक्ति पैदा करना सिखाता है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है वह, या भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। बड़ा क्लियरली लिखा है इसमें। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना है। ये कपोल कल्पना है कि मर जाएंगे तो सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए खाओ पियो मजे करो। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है, कर सकता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ बताया गया कि वो ऐसी जगह है जहां पर रोशनी के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, चांद या बिजली की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश प्रकाशित है। हमारे यहाँ पर जब सूर्य चले जाते हैं तो यहाँ रात्रि हो जाती है, क्योंकि नेचुरली ये जगह अंधकारमय है। इस जगह में तो उजाला होता सूर्य की वजह से है। आध्यात्मिक जगत में नेचुरली ऐसा ही उजाला हमेशा रहता है, वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। बता रहे एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततोगत्वा कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। और ब्रह्म संहिता में भी स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वह अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यात्मी परमात्मा है। इस परमात्मा को जानने के बाद, इस सर्वव्यापी ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। अलोम विलोम भस्तिका ये स्वास्थ्य लाभ तो करते हैं क्षणिक, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि दिमाग शांत हो गया,
नींद आ गई। अब फायदा होता है प्राणायाम का डेफिनेटली, लेकिन ये हमारी अनंत इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाता है, और थोड़ी देर में वो इच्छाएं फिर से लप 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 करने लगती हैं और आदमी फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है थोड़ी देर में। अभी वो व्यक्ति शांत हो गया था, नींद आ जाती है कईयों को योगा करते हुए, प्राणायाम करते हुए, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ, शांति अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सोचिए यदि ऐसी शांति आदमी को पूरे दिन महसूस हो, उसके लिए कृष्ण भावनामृत बनना पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे करेंगे आप? हाँ, किसी कंट्री में जाने के लिए उस कंट्री के लॉ समझने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेंगी। ऐसे थोड़ी इंडिया से गए और वहाँ पे गाड़ी उठाई, गाड़ी चलाने लगे। क्या लॉज हैं क्या नहीं है समझने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेंगी, परमिट लेने पड़ेंगे। उसी तरह से भगवान के धाम में जाने से पहले भगवान के बारे में सही सही जानकारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो वहाँ पे जाकर भी एक दीवार लेंगे, उसमें 10-15 देवताओं की फोटो लगा देंगे। बताइए, ऐसा आदमी को धाम में क्यों बुलाया जाए? धाम में जाने से पहले उसको क्लैरिटी होनी चाहिए ना, हु इज गॉड। वहाँ जाके एक मछली सारे तालाब को गंदा करेगी, इसलिए ऐसे लोग भगवान के धाम में नहीं जा पाते। अतः कृष्ण भावनामृत भावना भवित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। वेदों में भी हम पाते हैं कि केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। और ऐसा हम गीता में भी सुनते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जान जाता है, उनके तत्व को जान जाता है, वो फिर पैदा नहीं होता। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता, संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड? वो नहीं जिसने पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, बड़ा अफसर बन गया। वो व्यक्ति है जो मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होता है। भगवान उसका प्रमोशन करके अपने पास बुला लेते हैं। ये है रियल प्रमोशन। हम सब लोग हमेशा प्रमोशन देख रहे होते हैं, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए। हाँ, ये रियल प्रमोशन है, जिसके बाद और कोई प्रमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सक्सेस है लाइफ की। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। इसलिए इस मूर्खता में मत पड़िए। योगा जरूर कीजिए, आसन जरूर कीजिए, लेकिन केवल इसी उद्देश्य से कि इस हृष्ट पुरुष शरीर से हम भगवान की सेवा और ज़्यादा करेंगे। हाँ, अदरवाइज और कोई नहीं। जहाँ तक भगवान से कनेक्शन का सवाल है, भक्ति योग जो है इस युग के लिए खास तौर पे और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस युग में और कोई प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि हमारे पास बल कम है, समय कम है, बुद्धि कम है। इसलिए बड़ा ही सहज तरीका जो इस युग में बताया गया है वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। शिल